Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 10 and last lecture of chapter number 1st, that is front-end fundamentals HTML CSS and core JavaScript. Okay. So हमने 9 lectures देखे टोटल, कुछ lectures HTML के देखे, कुछ lectures CSS के देखे एंड ये lecture number 10 है एंड लास्ट lecture है core JavaScript का. ओके. इसके अंदर आज हम core JavaScript को complete finish कर लेंगे. ओके. So let's start the lecture. सो फर्स्ट आज हमें टॉपिक देखना है एरे. एरे के बारे में हमें पढ़ना है कि आखिर एरे क्या होता है एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एरे को यूज कैसे करते हैं. ओके. सो देखो, एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल. अभी देखो, एरे की डेफिनेशन हम सबको पता है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में हम एरे देखते हैं, लगभग हर एक लैंग्वेज में हम एरेस को पढ़ते हैं. एरे क्या है? जो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है ऑफ अ सेम डेटा टाइप. एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट स्टोर्स अ मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप. ओके. सो एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं. इन जावास्क्रिप्ट एरे एलिमेंट्स आर एक्सेस यूजिंग इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0. अभी एरे इंडेक्सिंग के बारे में अगर शॉर्ट फॉर्म में बताने जाऊं, एरे इंडेक्सिंग हम सब ने पढ़ी है, सी लैंग्वेज में पढ़ी, पाइथन में पढ़ी, जावा के अंदर पढ़ी. इंडेक्सिंग के बारे में बताने जाऊं तो हर एक एलिमेंट को इंडेक्सिंग की जाती है. फॉर एग्जांपल, ये वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 है, वैल्यू 3 है. मेरे एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स है तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0, 1, 2, ऐसे इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी उन नंबर्स को. तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एरे एलिमेंट्स को जब एक्सेस करते हैं तब हमें इंडेक्स नंबर्स की जरूरत होती है. उनके थ्रू हम इंडेक्सिंग के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. सिंटैक्स देखो, वेयर कीवर्ड क्यों? वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए. मेरा वेरिएबल है एरे नेम, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3. ये बेसिक सिंटैक्स है. एग्जांपल देखो, मैंने वेयर कीवर्ड लिया, उसके बाद फ्रूट्स, वेरिएबल है फ्रूट्स. फ्रूट्स के अंदर कुछ मैंने फ्रूट्स के एलिमेंट्स को स्टोर किया है एंड मुझे एक एलिमेंट एक्सेस करना है. तो मुझे सपोज एप्पल को एक्सेस करना है तो एप्पल की इंडेक्स है 0, मैंगो के इंडेक्स है 1, बनाना के इंडेक्स है 2. ओके. तो मैं प्रिंट करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट फ्रूट्स एरे में से मुझे कौन से नंबर वाला एलिमेंट चाहिए? 0 वाला, यानी एप्पल को एक्सट्रैक्ट करना है. तो इस तरह मैं एप्पल को एक्सट्रैक्ट करूंगा. ओके. एरे के प्रॉपर्टीज एंड हम एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं एंड उसके बाद एक कंबाइंड कोड देखते हैं, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. Okay, so types of array. There are two types of array: index array and associative array. So what is mean by index array? An index array stores values using numeric index. Index array के अंदर क्या होता है? जो भी values हम store करते हैं वो numeric index के through store करते हैं. अभी बताया, the index start from 0. For example, variable है, सब्जेक्ट्स वेरिएबल लिया, उसके अंदर सब्जेक्ट स्टोर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड मुझे प्रिंट करने हैं सारे सब्जेक्ट. तो मैं प्रिंट करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट सब्जेक्ट 0, BR टैग यूज किया है लाइन ब्रेक करने के लिए. डॉक्यूमेंट डॉट राइट सब्जेक्ट 1, BR टैग एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट लास्ट में सब्जेक्ट 2. तो फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा HTML, सेकंड आएगा CSS, थर्ड आएगा जावास्क्रिप्ट. तो देखो आउटपुट इस तरह से हमें देखने के लिए मिलने वाला है. ओके. अगर BR टैग नहीं यूज करते तो क्या होता? लाइन ब्रेक नहीं करते तो HTML के आगे ही आपको CSS देखने को मिलता है एंड CSS के आगे ही तुरंत आपको जावास्क्रिप्ट देखने को मिल जाता. ओके. सो दिस इज इंडेक्स एरे एंड देन हमें देखना है एसोसिएटिव एरे. जस्ट वेट. ओके. The next type of array is associative array. Okay, so an associative array is an array which values are stored using a name keys instead of numeric index. Okay, index array में क्या होता था? हम values को index के थ्रू स्टोर करते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं होता. इनके अंदर की एंड वैल्यू फॉर्मेट में हमारे वैल्यू स्टोर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, जो नेम है वो की है एंड उसकी वैल्यू है राहुल, तो की वैल्यू फॉर्मेट में हमारे वैल्यू स्टोर है. ओके. एज 20, कोर्स कंप्यूटर साइंस. फॉर एग्जांपल, एक वेरिएबल लिया स्टूडेंट, नेम है राहुल, एज दिया है 20, कोर्स दिया है कंप्यूटर साइंस. ओके. सो मुझे प्रिंट करना है तो सिर्फ मैं की को कॉल करूंगा. मैंने सिर्फ की को कॉल किया कि नेम प्रिंट करो, एज प्रिंट करो, कोर्स प्रिंट करो, तो उस हिसाब से हमें आउटपुट मिल जाएगा. ओके. यानी एसोसिएटिव एरेज के अंदर क्या होता है? की वैल्यूज फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर होता है एंड इंडेक्स एरेज के अंदर इंडेक्सिंग फॉर्मेट में, यानी 0, 1, 2 इंडेक्सिंग के थ्रू, न्यूमेरिक इंडेक्स के थ्रू वहां पे डेटा स्टोर किया जाता है. ओके. सो लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ एरे. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, एक ही प्रॉपर्टी है एरे की. एरे प्रॉपर्टीज के अंदर प्रॉपर्टीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एन एरे. प्रॉपर्टी है लेंथ. लेंथ क्या डिनोट करती है? रिटर्न्स द नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन एरे, यानी एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो नंबर हमें रिटर्न करके देती है, उससे हम कहते हैं लेंथ. एंड एरे के अंदर मेथड्स यूज किए जाते हैं. तो कौन कौन से मेथड है वो हम देखते हैं एंड उसके बाद उसके ऊपर कोड भी देखते हैं, कोड कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है. तो लेट्स से एरे मेथड्स. मेथड्स आर बिल्ट इन फंक्शन. बिल्ट इन फंक्शन होते हैं
यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन एरे, जब भी हम एरेज के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तब हमें मेथड्स का यूज करना पड़ता है, सच एज एडिंग, यानी एरे के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना हो, कोई एलिमेंट रिमूव करना हो, कोई एलिमेंट को सर्च करना हो, या फिर एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना हो. सो वी यूज द मेथड्स to remove, add, search or modify the elements in array. Okay, so first method है push. Okay, first method is push. Add one or more element, दिख रहा है अभी? Okay, add one or more element at the end of the array. Okay, push method से क्या होता है, एरे के अंदर एक या फिर उससे ज्यादा एलिमेंट्स एंड में ऐड होते हैं. ओके, स्टार्ट में नहीं. पॉप से क्या होता है, रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे. शिफ्ट से क्या होता है, removes the first element of an array. Unshift, add one or more element at the beginning of the array. यानी array के अंदर push से देखो लास्ट में एलिमेंट ऐड होता है, तो हमें अगर बिगिनिंग में एलिमेंट ऐड करना है तो हम अनशिफ्ट यूज करेंगे. स्लाइस से क्या होता है, रिटर्न्स द पोर्शन ऑफ एन एरे विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल एरे. यानी सपोज हमें एरे में से कुछ पोर्शन राइट करना है स्पेसिफिक, सपोज 6 एलिमेंट है तो मुझे 3 ही राइट करने, तो मैं स्लाइस यूज करूंगा. एसपी स्प्लिस देखो, ऐड, रिमूव और रिप्लेस एलिमेंट इन एरे. कॉनकैट, कंबाइन. इंडेक्स ऑफ, रिटर्न्स द इंडेक्स. लास्ट इंडेक्स ऑफ, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ लास्ट ऑकरेंस, यानी लास्ट ऑकरेंस कौन सा है उसकी इंडेक्स. इंक्लूड, चेक वेदर एरे कंटेंट अ स्पेसिफिक एलिमेंट, यानी उसके अंदर वो स्पेसिफिक एलिमेंट इंक्लूड है या फिर नहीं, ये चेक करने का काम कौन करता है, इंक्लूड. देन है रिवर्स, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट. सॉर्ट, सॉर्ट द एलिमेंट्स. जॉइन, convert array element into a string using a specified separator. and to string यानी convert array into a string. ओके, तो अभी कोड देखो, यहाँ पे मैं कोड आपको एक्सप्लेन करता हूँ. डॉक टाइप HTML ये सब पता है. टाइटल, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं या फिर अनदर फाइल में लिखते हैं. ओके, तो बॉडी सेक्शन के अंदर लिखा गया है ये कोड. वेरिएबल लिया, फ्रूट्स, फ्रूट्स नाम का एरे लिया, उसके अंदर इनिशियली है एप्पल, मैंगो एंड बनाना. अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओरिजिनल एरे मैंने प्रिंट किया है. ये प्लस का साइन क्यों यूज करते हैं, ओरिजिनल एरे के सामने मेरा फ्रूट्स का एरे प्रिंट होना चाहिए. ओके, br लाइन ब्रेक की है, br टैग यूज किया है. ओके, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेंथ, इस एरे की लेंथ प्रिंट की गई है. कितनी लेंथ है, 0 1 2, लेकिन लेंथ आएगी 3 एलिमेंट से. ओके, देन फ्रूट डॉट पुश, ऑरेंज को पुश किया. अभी पुश करने के बाद क्या होता है, लास्ट में ऑरेंज ऐड होगा. देन पॉप किया, पॉप करने के बाद लास्ट एलिमेंट पॉप हो जाएगा. अनशिफ्ट, अनशिफ्ट यानी अनशिफ्ट ग्रेप्स. अनशिफ्ट के अंदर क्या होता है अभी बताया, बिगिनिंग में एलिमेंट्स ऐड होता है, तो ग्रेप्स को हमने बिगिनिंग में ऐड किया. देन शिफ्ट, शिफ्ट किया. देन उसके बाद इंडेक्स ऑफ मैंगो, इंक्लूड्स बनाना, बनाना को इंक्लूड किया. स्लाइस किया 0,2. ओके, स्लाइस के बाद क्या आउटपुट मिलता है वो हम देखते हैं. देन यहाँ पे कॉन्केट किए, ऑरेंज एंड ग्रेप्स को कॉन्केट किया. रिवर्स एरे प्रिंट किया, सॉर्ट एरे प्रिंट किया. ओके, एंड जॉइंट एंड टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज किए. सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पे यूज किए. हम अभी आउटपुट की तरफ देखते हैं. ओके, एरे तो देखो, सबसे पहले ओरिजिनल एरे क्या था, ओरिजिनल एरे एप्पल, मैंगो, बनाना. लेंथ क्या है 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है हमारे पास. ओके, इसे क्लोज करो, वेट. ओके, देन आफ्टर पुश, पुश कौन सा किया था, ऑरेंज, तो लास्ट में एप्पल, मैंगो, बनाने के बाद ऑरेंज एलिमेंट ऐड हुआ है. पॉप के बाद जो पुश किया था वही एलिमेंट पॉप हो जाता है, लास्ट वाला ऑरेंज गायब हो चुका है. अनशिफ्ट, अनशिफ्ट यानी बिगिनिंग में एलिमेंट ऐड होता है, तो एप्पल, मैंगो, बनाना के बिगिनिंग में ग्रेप्स ऐड हुआ है, हमने ऐड किया था. शिफ्ट, एप्पल, मैंगो, बनाना, जो एलिमेंट अनशिफ्ट किया वो शिफ्ट हो गया है. इंडेक्स ऑफ मैंगो, मैंगो की इंडेक्स क्या है, एप्पल की 0, मैंगो की 1, बनाना की 2. 0 1 2 हम इंडेक्सिंग देते हैं, तो इंडेक्स ऑफ मैंगो है 1. इंक्लूड बनाना, चेक किया कि एरे के अंदर, हमारे एरे के अंदर बनाना है या फिर नहीं है, हमारे यहाँ पे बनाना, तो ट्रू आया आंसर. आफ्टर स्लाइस, स्लाइस के अंदर हमने 2 एलिमेंट स्लाइस किए थे, तो ओरिजिनल एरे में से 2 एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं, एप्पल एंड मैंगो. देखो यहाँ पे. ओके, आफ्टर कॉनकैट, कॉनकैट क्या क्या किया था हमने, ऑरेंज एंड ग्रेप्स, तो एप्पल, मैंगो, बनाना के सामने कॉनकैट हो गए, ऑरेंज एंड ग्रेप्स. रिवर्स एरे प्रिंट हुए, बनाना, मैंगो, एप्पल, रिवर्स फॉर्मेट में. सॉर्ट किया, सॉर्ट के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, देखो इसकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाई जाएगी तो ओरिजिनल की एप्पल, बनाना, मैंगो ऐसी होनी चाहिए, तो सॉर्ट के बाद हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर थ्रू हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है. ज्वाइंट किए, एप्पल, बनाना, मैंगो, उनको ही ज्वाइंट यानी बीच में डैश आ जाती है. एंड टू स्ट्रिंग, एप्पल, बनाना, मैंगो. ओके, टू स्ट्रिंग अप्लाई किया है. ओके, सो दिस इज द
मेथड्स ऑफ एरे। कितने मेथड से देख लो, आप काउंट कर लो। ओके, आई होप दैट आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अभी हमें देखने हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। फंक्शंस कैसे यूज करते हैं। अब ये फंक्शंस क्या है रे, जरा सोचो, दिमाग पे जोर डालो कि फंक्शंस क्या है। तो देखो फंक्शन क्या है। अ फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हम एक स्पेसिफिक फंक्शन क्रिएट करते हैं। सपोज मैंने एडिशन का फंक्शन क्रिएट किया है, तो जब भी मुझे मेरे सिस्टम के अंदर वो कोड अगर सेव है, तो जब भी मुझे जरूरत हो तब मैं उस फंक्शन को रिपीटेडली कॉल कर सकता हूँ। तो मुझे सपोज मैंने एक बार एडिशन का फंक्शन बना दिया, तो जब भी मुझे एडिशन करनी हो तो मैं सिर्फ ऐड फंक्शन कॉल करूंगा। मुझे बार बार एडिशन का कोड लिखने की जरूरत नहीं है, तो उस फंक्शन को कॉल करके मैं एडिशन परफॉर्म कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन, बार बार कोड लिखने की बजाय वी कैन राइट इट वंस इनसाइड अ फंक्शन एंड कॉल इट व्हेनेवर इट रिक्वायर्ड। ओके, इंस्टेड ऑफ राइट द कोड अगेन एंड अगेन। ओके, कोड बार बार लिखने से अच्छा एक ही बार लिखो, उसे फंक्शन के अंदर स्टोर करो एंड कॉल इट व्हेनेवर यू रिक्वायर्ड दिस कोड। ओके, सिंपल। ओके, दिस इज फंक्शन। फंक्शन देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट है प्री डिफाइंड, जिन्हें हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। सेकंड है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर यानी हम खुद क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से है, वेर टेक्स्ट फंक्शन है, लेंथ फंक्शन है। लेंथ से अभी टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर हेलो वर्ल्ड स्टोर है, अभी मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी, तो वेर मैंने लेंथ फंक्शन कॉल किया। टेक्स्ट डॉट, यहाँ पे लेंथ फंक्शन कॉल किया मैंने, LENGTH। किस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, LEN के अंदर। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट LEN मैंने प्रिंट किया। LEN फंक्शन के अंदर मेरे हेलो वर्ल्ड की मुझे लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। तो कौन कौन से कॉमन फंक्शन है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंसोल डॉट लॉग। ये कंसोल डॉट लॉग है ना, हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर। देन अलर्ट फंक्शन है, प्रॉम्प्ट फंक्शन है, टू स्ट्रिंग, टू अपर केस, लेंथ, टू लोअर केस, स्लाइस, ये सारे कॉमन प्री डिफाइंड फंक्शन है, यानी ऑलरेडी सिस्टम के अंदर ये बिल्ट इन है। अभी यूजर डिफाइंड देखो, यूजर डिफाइंड आप अपने हिसाब से कुछ भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर। ओके, अकॉर्डिंग टू यूर रिक्वायरमेंट। फंक्शन यहाँ पे मैंने क्रिएट किया ऐड, ए कॉमा बी, रिटर्न किया ए प्लस बी, यानी ऐड के अंदर क्या होने वाला है, एडिशन ए प्लस बी की। तो मुझे जब भी जरूरत हो तो मैं सिर्फ इतनी लाइन लिखूंगा, वेयर रिजल्ट एडिशन 10, 20, इजिली 10 + 20 हो जाएगा एंड रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो मुझे सिर्फ ऐड को कॉल करने की जरूरत है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिया है। ओके, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, आई होप दैट आपको ये फंक्शंस भी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें देखना है जावास्क्रिप्ट HTML डॉम इवेंट्स। अभी डॉम क्या है, इवेंट्स क्या है, ये सब हम अच्छी तरह से देखते हैं। ओके, देखो अभी DOM document object model is a programming interface that represent an HTML document as a tree structure of object। यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट स्टोर किए जाते हैं HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। सपोज आपका वेब पेज है, उसके अंदर विंडो है, एलिमेंट है, डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीजें। ओके, देखो जावास्क्रिप्ट यूजेस DOM to access, modify, add or remove HTML element and their content। ओके, अभी DOM ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, देखो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, मेथड्स भी होते हैं, इवेंट्स होते हैं एंड ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट एंड मेथड्स देखो, अभी DOM ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट है विंडो। तो विंडो के ऊपर कौन कौन से होते हैं, आपका अलर्ट बॉक्स होता है, डिस्प्ले द अलर्ट बॉक्स। देखो अलर्ट आता है, देखो यू वांट टू सेव। ओके, इस तरह से कंफर्म बॉक्स आता है, देखो कंफर्म, डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स तो विथ ओके कैंसिल बटन, आर यू वांट टू कंफर्म। ओके, सेट इंटरवल, कॉल्स अ फंक्शन एट अ स्पेसिफिक इंटरवल, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद कुछ तो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। देन ओपन अ न्यू विंडो, सेट टाइम आउट, क्लोज, इस तरह से ये विंडो के मेथड्स है। देन सेकंड ऑब्जेक्ट है एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर है आईडी, सेट और रिटर्न्स द आईडी ऑफ एन एलिमेंट। हम HTML के अंदर आईडी लिखते हैं, देखो वो डॉम के अंदर आता है। इनर HTML, सेट और रिटर्न HTML कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट एंड लेंथ रिटर्न्स द नंबर ऑफ एंट्रीज ऑफ एन एलिमेंट एरे, ये एलिमेंट के अंदर आते हैं। देन डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं, राइट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय नेम, ये सारे चीज। ओके, सो ये डॉम ऑब्जेक्ट एंड मेथड्स। एंड डॉम इवेंट्स क्या होता है, इवेंट के बारे में अच्छी तरह से देखो। इवेंट की डेफिनेशन देखो सबसे पहले, एन इवेंट इज एन एक्शन और ऑकरेंस दैट हैपेंस इन एन HTML डॉक्यूमेंट और ब्राउजर सच एज अ माउस क्लिक। मैंने क्लिक किया, कुछ तो इवेंट ऑकर हुई। फॉर्म सबमिशन के वक्त मैंने सबमिट बटन प्रेस किया, कुछ तो इवेंट हुई।
की प्रेस की मैंने कुछ तो पेज लोडिंग किया, सारे के सारे इवेंट है। सपोज मैं एस्केप बटन दबाता हूँ, देखो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। डू यू वांट टू लिंक, डू यू वांट टू कीप योर इंक एनोशन, कीप और डिस्कार्ड, तो ये इवेंट ऑकर हुई। ओके, इसे इवेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट कैन डिटेक्ट दिस इवेंट। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इन इवेंट्स को डिटेक्ट करता है, एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक फंक्शन इन रिस्पॉन्स। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि माउस क्लिक करने के बाद कौन सी इवेंट होनी चाहिए, बटन प्रेस करने के बाद कौन सी इवेंट ऑकर होनी चाहिए, ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर। ओके, तो फर्स्ट इवेंट है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के ऊपर यानी हम जब क्लिक करते हैं तब, जब बटन क्लिक हो तब कौन सी इवेंट होनी चाहिए। ऑन चेंज, ये सब हमें लिखना है। ऑन क्लिक, ऑन चेंज कोड के अंदर होना चाहिए। ऑन फोकस, सपोज मैं किसी के ऊपर एरो लेके जाऊँ तो फोकस आना चाहिए। फॉर एग्जांपल फोकस, देखो मैंने एज के ऊपर एरो लेके गया, कुछ तो फोकस हुआ। देखो वहां पे स्क्वायर दिख रहा है, देखो हल्का सा, तो ये फोकस हुआ। देन ऑन की डाउन, मैंने कीबोर्ड की डाउनवर्ड की यानी एरो डाउनवर्ड की प्रेस की, तो कुछ तो होना चाहिए। देखो यहाँ पे मेरी स्लाइड चेंज हो रही है, तो ये इवेंट है। ऑन की अप की पीछे की स्लाइड आ रही है। ऑन लोड, रीलोड का बटन प्रेस किया मैंने तब। ऑन माउस डाउन, माउस को स्क्रॉल किया तब भी मेरे स्लाइड चेंजेस हो रहे। ओके, ऑन माउस अप किया तब भी स्लाइड चेंजेस हो रहे। ये सारे इवेंट्स है। ओके, ये सारे याद रखो, ये हमें चेक करने। अभी मैं कोड के अंदर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। HTML टाइटल बॉडी ऑन लोड। ऑन लोड अगर मैंने किया तो पेज लोड होना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है। H2 के लिए आईडी दी गई है हेडिंग, जावास्क्रिप्ट हेडिंग। ऑन क्लिक, मैंने अगर बटन के ऊपर क्लिक किया, क्लिक मी बटन के ऊपर, ओके ऑन क्लिक, तो वहां पे एक नेम आना चाहिए, बटन मैंने क्लिक किया है। देन फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट, मैंने सबमिट बटन दबाया तो फॉर्म सबमिट इवेंट आनी चाहिए। ओके, इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स रन किए जाते हैं। मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ वेट डॉम का। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक मी बटन दबाया, नेम देखो बटन क्लिक हो गया। मैंने रिलोड किया, पेज रिलोड हो गया मेरा। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इवेंट डाल, जैसे ही मैंने क्लिक में बटन दबाया, बटन क्लिक, एक मैसेज पास हो, आप कोई भी मैसेज पास कर सकते। मैंने यहाँ पे नेम डाला आदित्य, ओके सबमिट किया, देखो फॉर्म सबमिटेड, यहाँ पे चेंज हुआ। यहाँ पे पहले क्या था, पेज लोडेड था। ओके, तो जैसे ही मैं नेम डालता हूँ सबमिट हो जाता है, देखो सबमिट। एंड जैसे ही लोड करता हूँ तो पेज लोडेड। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। देन हाँ देखो सबमिट बटन क्रिएट किया गया है। ओके, इसके बाद हाँ ओके, इतना ही था कोड के अंदर। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, डॉम के बाद हमें पढ़ना है जावास्क्रिप्ट डायलॉग बॉक्सेस, पॉपअप बॉक्सेस। ओके, डायलॉग बॉक्सेस एंड पॉपअप बॉक्सेस। क्या होते हैं रे डायलॉग बॉक्स, क्या होते हैं पॉपअप बॉक्स, कभी देखा है? देखो एस्केप दबाया, ये पॉपअप है, कुछ तो पॉपअप है या फिर अलर्ट है, इसे हम अलर्ट, अलर्ट बॉक्स है। देखो ट्रायंगल है, उसके अंदर एक्सक्लेमेशन, अलर्ट बॉक्स है। वांट टू कीप योर इंक एनोशन, डिस्कार्ड। ओके, कीप करो या फिर डिस्कार्ड करो, ये अलर्ट बॉक्स था। तो कैसे यूज किए जाते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं? जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड डायलॉग बॉक्सेस टू डिस्प्ले मैसेज, रिसीव्स इनपुट और आस्क द यूजर फॉर द कंफर्मेशन। देखो कंफर्मेशन पूछना हो, कुछ इनपुट लेना हो, कुछ मैसेज डिस्प्ले करना हो, इसलिए हम डायलॉग बॉक्सेस का यूज किए करते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ डायलॉग बॉक्सेस। तो हमारे पास 3 टाइप्स के डायलॉग बॉक्स है। कौन कौन से? फर्स्ट है अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स देखो मेथड क्या है, अलर्ट ऐसे लिखना होता है। कंफर्म बॉक्स, कंफर्म। प्रॉम्प्ट बॉक्स, प्रॉम्प्ट। अलर्ट बॉक्स क्या करता है, डिस्प्ले अ मैसेज टू द यूजर, कुछ अलर्ट मैसेज पास करना हो। कंफर्म बॉक्स क्या करेगा, वांट टू सेव, ऐसे आता है देखो कभी कभी। आस्क द यूजर टू कंफर्म, कैंसल और कैंसल एन एक्शन, टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, कुछ इनपुट लेना है। ओके, इसका कोड देखो, डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल टाइटल दिया, हेडिंग के अंदर एक मैसेज पास किया है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने बस अलर्ट लिखा है, अलर्ट, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, एक मैसेज अलर्ट मैसेज पास होगा, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। एक वेरिएबल लिया रिजल्ट, कंफर्म, डू यू वांट टू कंटिन्यू, कंफर्म के अंदर मैंने लिखा डू यू वांट टू कंटिन्यू, इफ रिजल्ट इज ट्रू प्रॉम्प्ट, अगर मैंने कंटिन्यू किया तो मुझे पूछेगा एंटर योर नेम, एंड एंटर योर नेम के बाद मुझे मैसेज मिलेगा हेलो, उसके आगे हमारा नेम आएगा, एंड यू क्लिक ओके, एंड आपको ओके क्लिक करना है, एल्स यू क्लिक कैंसल। ओके, और अगर हमने डू यू वांट टू कंटिन्यू के ऊपर हम कैंसिल कर सकते हैं या फिर ओके क्लिक कर सकते हैं। इसे मैं रन करके दिखाता हूँ।
डायलॉग बॉक्स, देखो वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, एक मैसेज पास हुआ, देखो मैंने ओके किया। डू यू वांट टू कंटिन्यू, कैंसिल कर देता हूँ, यू क्लिक कैंसिल, एक मैसेज, हमने कैंसिल क्लिक किया, देखो फिर से वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ओके डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके एंटर योर नेम, ओके देखो ओके, तो देखो जावास्क्रिप्ट डायलॉग बॉक्सेस, मैसेज पास हुआ, हेलो आदित्य, हेलो आ गया, देखो यू क्लिक ओके एंड हमने ओके क्लिक किया था। सो दीज आर द डायलॉग एंड पॉपअप बॉक्सेस, ओके इस तरह से थ्री टाइप से, कौन कौन से, वेट सॉरी कहाँ पे गया, हाँ ओके, थ्री टाइप से, अलर्ट बॉक्स, कंफर्म बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स, ओके। सो आई होप दैट आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अभी एक लास्ट टॉपिक हमें देखना है, जावास्क्रिप्ट डेट ऑब्जेक्ट। डेट ऑब्जेक्ट क्या करता है ये हम सबको देखना है। अभी देखो जावास्क्रिप्ट डेट ऑब्जेक्ट, द डेट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट यूज टू वर्क विद डेट एंड टाइम। हमें अगर करंट डेट एंड टाइम विद सेकंड्स, आवर, मिली सेकंड सब चाहिए हो तो हम ये ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। It can be used to get the current date and time as well as specific information such as day, month, year, hours, minute and second. मेथड कौन कौन से है आपको बस लिखना है, गेट डेट तो डेट आ जाएगी, गेट डे, गेट मंथ, गेट फुल ईयर, गेट आवर्स, गेट मिनट्स, गेट सेकंड, गेट मिली सेकंड, गेट टाइम, ओके। देखो अभी कोड देखते हैं डायरेक्ट, डॉक टाइप HTML, डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक न्यू डेट करके ऑब्जेक्ट कॉल किया है, डेट, ओके। डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेट, डेट एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया था, देखो डेट, डेट डॉट गेट डेट, क्या चाहिए, डेट चाहिए, फिर गेट मंथ, गेट फुल ईयर, गेट आवर्स, गेट मिनट्स एंड गेट सेकंड। देखो हमें करंट डेट एंड टाइम हमें देखने के लिए मिलेगा, वेट डेट, देखो डेट है 24, मंथ है 8, ईयर है 2026, आवर्स है 20, 24 आवर फॉर्मेट में 20 यानी अभी 8:55 हुए शायद, हाँ मिनट से 55, सेकंड है 27। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, सेकंड बढ़ जाएंगे, देखो 42 हो गई, 43 हो गए, 44, 45, मैं जैसे ही रिफ्रेश कर रहा हूँ चेंज हो रहे, देखते हैं मिनट्स चेंज होते हैं या फिर नहीं। 49, 50, 51, 52, 53, 54, देखो अभी मिनट भी चेंज होंगे हमारे, 58, 59, 60, 60 नहीं आया, जीरो हो गया, 56 मिनट हो गए, देखो 55 के। वैसे ही अगर जब 59 मिनट्स होंगे तो उसके बाद आवर्स आ जाएंगे 21, ओके, वैसे ही डेट भी चेंज होगी। तो ये करंटली ऑन गोइंग है, एज यूजुअल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ये क्लॉक का कोड है, ओके। सो यहाँ पे जितनी सारी चीजें थी, जितनी ले सकते थे उतनी जावास्क्रिप्ट की यहाँ पे कवर हो चुकी है। अभी आपको एक इमेज शो करता हूँ, तीनों इमेज आपको इंस्टाग्राम पोस्ट में और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ओके। हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर भी एंड होता है, फ्रंट एंड फंडामेंटल्स, टोटल 10 लेक्चर्स में हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो देखो ये CSS की क्विक रिवीजन नोट्स है, जितना सिलेबस में लिया है मैंने उतना सारा क्विक रिवीजन में ऐड किया है। ये HTML की है एज इट इज, ओके, थोड़ा बहुत नहीं होगा तो देख लो आप, बस क्विक रिवाइज नोट है। एंड ये जावास्क्रिप्ट की है, ओके। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड होता है बहुत दिनों के बाद, यानी टोटल 10 लेक्चर्स लगे इसे एंड करने में, ओके। आपने अगर पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको जाके सबसे पहले देखो, क्योंकि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट ऐसे सीरियली पढ़ो। डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर HTML आएगा, वो समझ में नहीं आएगा, कुछ जगह पे CSS आएगा, वो समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा मत करो, ओके। सो आई होप दैट आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, okay. So if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram, okay. PDF is available on telegram channel link is available in description box, okay. मैं आपको एक कंबाइंड PDF भेजता हूँ, मैंने कैसे भेजे है लेक्चर 1 लेक्चर 2 उस तरह से भेजे हैं। मैं कंबाइंड PDF भेजता हूँ। कंबाइंड PDF है 167 स्लाइड्स की, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, देखो 167 स्लाइड्स, ओके। सो if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2 एडवांस जावास्क्रिप्ट ES6+। ES6+ का फुल फॉर्म है ECMAScript, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टिल देन टाटा, बाय बाय।